लो, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने रिसेंटली $5,000 का एक अकाउंट परचेज किया था फंडिंग पिप से, जिसमें मैं डेली ट्रेड कर रहा था और आप लोगों के संग अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहा था। मैंने अपने फंडिंग का फेज नंबर 1 पास आउट कर लिया है। अब मेरा जो फेज 2 है वो मैं कल से चालू करने वाला हूँ। तो आइए मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कि मैंने ये अकाउंट कैसे परचेज किया, मुझे कितने का पड़ा और मैंने ये कैसे पास किया फर्स्ट फेज। तो ये है फंडिंग टिप्स का ऑफिशियल वेबसाइट। फंडिंग टिप्स का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है। डाउन स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ से उनका चैलेंज बाय कर सकते हैं। मैंने $5,000 का चैलेंज परचेज किया था एकदम फर्स्ट। लोगों को एडवाइस दूंगा कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट में $5,000 का अकाउंट परचेज करें। इससे आप लोगों को हेल्प होगी, आप लोग को ये स्ट्रेटेजी बनाने में और अपना कैसे वो स्ट्रेटेजी काम लगाना है आप वो सीख सकेंगे। तो ये है स्टूडेंट जो अकाउंट है, ये है फेज नंबर 1 और ये जो फ्रैक्शनल अकाउंट है ये है फेज 2। इसमें आपको अनलिमिटेड ट्रेडिंग डेज मिलता है, इसमें भी अनलिमिटेड ट्रेडिंग डेज। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0 है, इसमें भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0 है फेज 2 में। मैक्सिमम डेली जो लॉस है आपका, मैक्सिमम डेली लॉस वो आ जाता है आपका तकरीबन 250 $250। ये है आपका मैक्सिमम डेली $250। ये इतना आप है कि मतलब हर दिन लॉस कर सकते हैं। लिमिट इससे ज्यादा आप अगर लॉस करेंगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आप ये चैलेंज फेल हो जाएगा। और जो मैक्सिमम लॉस है वो है 10%। 10% मतलब $5,000 का अगर आप अकाउंट परचेस करेंगे तो वो होता है $500। ये है मैक्सिमम लॉस, मतलब आप टोटल ऑल ऑफ टोटल $5,000 अगर आपके अकाउंट में है तो आप लास्ट एटलीस्ट 4,500 तक ही जा सकते हैं। उससे नीचे आप अगर गए, लॉस किया आपने, तो ये अकाउंट आपका बंद हो जाएगा और आप ये चैलेंज फेल हो गया। और प्रॉफिट टारगेट जो है फेज 1 है वो है $400, जो कि होता है 8%। और फेज 2 में है वो है $250, जो कि होता है 5%। हमें फेज 1 में 8% प्रॉफिट करना है, फेज 2 में 5% प्रॉफिट करना है। और लेवरेज जो दोनों ही हम लोगों के अकाउंट फेज 1 और फेज 2 में रहेगा वो है 1:100, 1:100। और ये $5,000 का अकाउंट काफी सस्ते में पड़ जाता है, मतलब आपको तकरीबन वो 2800 to 2900 आपको पड़ जाएगा। और आप रेफरल के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो वो आपको और भी कम में पड़ जाएगा। मैं अपना रेफरल लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके थ्रू अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो उन्हें और डिस्काउंटेड प्राइस में ये मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अपना ये ट्रेड फेज 1 का चैलेंज कैसे कंप्लीट किया। ये है मेरा फेज 1 का डैशबोर्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वो पास कर लिया है। चलिए मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को अपने P&L चार्ट। मैंने किस दिन कितना प्रॉफिट किया, ओवरऑल क्या था मेरा रिजल्ट। यहाँ आप देख सकते हैं मैं ज्यादातर गोल्ड में ही मैंने ट्रेड के लिया था। देख सकते हैं गोल्ड का बाई की तरफ मैंने ज्यादा ट्रेड लिया है, सेल में मैंने बहुत ही कम। मैंने सेल जितना भी ट्रेड लिया था उसमें तकरीबन माइनस ही गया है मुझे। यूएस ऑयल में माइनस गया था और मैंने किसी भी पेयर में और किसी पेयर को उतना ज्यादा ट्रेड नहीं करता। मैं ज्यादातर गोल्ड ही प्रेफर करता हूँ अपने लिए। चलते हैं मेरे P&L चार्ट पे। ये है मेरा P&L चार्ट। मैंने जनवरी 17 को मैंने ये परचेस किया था चैलेंज। तो उसी दिन मैंने, जैसे कि आपने आपको बताया था कि मैंने गलती से प्लेस हो चुका था, तो मैं 18 जनवरी से स्टार्ट करने वाला था। तो फर्स्ट डे 18 जनवरी $21 का प्रॉफिट किया था। 19 जनवरी फ्राइडे था, $39। सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है। अगला ही दिन मैंने मंडे 41 का प्रॉफिट किया। ये सारे मैंने प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, सॉरी, ये मार्केट क्लोज था। ये प्रॉफिट, और इस दिन जो था ये मैंने सबसे बड़ा लॉस झेला था 30 जनवरी, $106 का मैंने लॉस झेला था। अगले दिन कुछ प्रॉफिट मैंने रिकवर कर लिया था उनसे। तो और अगले ही दिन आता है 1 फरवरी, और उसके बाद $54 और $40, और इस तरह मेरा फंडिंग अकाउंट का फर्स्ट पे कंप्लीट होता है। फेज 1 कंप्लीट होने के बाद
ऐसे कि मैं अपने सारे प्रॉफिट एंड लॉस मतलब किस दिन मैंने क्या ट्रेड लिया था वो मैं चेक कर सकता हूँ। जैसे कि 1 मिनट, मैं चेक कर सकता हूँ। ऐसे मैंने ऑल ऑफ टोटल क्या क्या ट्रेड लिया था। मैंने 23 जनवरी मतलब मैंने जब शुरू किया था एक से यूएसडी आई, उसके बाद बस अब मैं चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कि मैंने किस स्ट्रेटेजी के थ्रू मैंने ये ट्रेडिंग अकाउंट चैलेंज पर फंडिंग अकाउंट चैलेंज मैंने पास किया। मैं सबसे पहला जो बात है, मैं कुछ ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पे मैं काम करता हूँ। जैसे कुछ पैटर्न हो गए, डबल बॉटम, फर्स्ट ऑफ ऑल डबल बॉटम, आवर पे डबल बॉटम या 4 आवर पे डबल बॉटम। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं इस सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया के बीच में मैं ट्रेड करूंगा। नीचे बाय, ऊपर में सेल। सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजी मैं ज्यादा यूज करता हूँ। अपने ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखेंगे नहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्ट्रेटेजी। इसमें आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके उसके बीच में मैं ट्रेड लेते रहता हूँ। जैसे इस दिन मैंने लास्ट दिन था जिस दिन मैंने ये ये दिन तो एनएफपी का दिन था। ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था तो मैंने इस जगह से सेल प्लान किया। मैंने इस जगह से जैसे ही सेल प्लान किया, एनएफपी का डाटा रिलीज हुआ। डाटा रिलीज होने के बाद ये मार्केट बहुत ही गंदा क्रैश किया। मैंने सेफ एग्जिट के लिए मैंने अपना 44 पे मैं ट्रेड कट कर दिया था क्योंकि मार्केट बहुत गंदा क्रैश किया था। मतलब ये सिंगल, मैं अगर आप लोगों को दिखा दूं तो अगर 5 मिनट्स के चार्ट पे मैं अगर जाऊंगा, आप देख सकते हो मतलब मार्केट वन, ये है 7 PM का कैंडल, 655 इस कैंडल तक था। मार्केट पहले ही डाउन आना चालू हो गया था 655 तक। 7 PM में मार्केट सिंगल कैंडल में सीधा 40 के लेवल को टच करता है। 40 को लेवल मैंने यहीं पर कट आउट कर दिया, यहीं पे अपना ट्रेड कट किया और मैं अपने मार्केट से सेफ एग्जिट हो गया। और इसी वजह से मेरा लास्ट ट्रेड था जिसमें मैंने $40 का प्रॉफिट किया और मेरा फेज कंप्लीट हो गया। तो आप लोग भी अगर कोई फंडिंग अकाउंट चैलेंज परचेज कर रहा है तो मैं बताऊंगा कि पहले आप अपना एक स्ट्रेटेजी बनाएं जिसपे आप ट्रेड करेंगे। और फंडिंग अकाउंट में जैसे कि ये डेली का टारगेट रहता है कि $250 का ही लॉस कर सकते हैं। अपने लोगों का खुद का एक स्ट्रेटेजी बनाए कि मैं डेली मिनिमम $50 का ही लॉस कर सकता हूँ। अगर मेरा इस दिन $50 हो चुका है, आप $250 दिमाग से निकाल दीजिए। अगर मैं आज $50 का लॉस हो चुका है तो मैं उससे ज्यादा लॉस नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए। मुझे अपने सेटअप को क्लोज करना है और अगले दिन वापस मार्केट में आना है। मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा। ये आपका सिंपल स्ट्रेटेजी होना चाहिए। और अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा, तब आप बैक टू बैक पेज में लूज करेंगे और इसमें आप ही का लॉस होगा। तो ये कुछ सिंपल स्ट्रेटेजी है जो मैं काम लगाता हूँ फंडिंग अकाउंट पे। और ये मेरा सेकंड फंडिंग अकाउंट का चैलेंज था जो मैं पास कर चुका हूँ। $5,000 से पहले भी ऑलरेडी मैंने $5,000 का अकाउंट पास कर चुका हूँ और ये मेरा सेकंड था। चलिए, कल से मेरा फेज 2 का अकाउंट अब जस्ट डिलीवर हो चुका है और ये मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा फेज 1 का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट प्रेजेंटिंग फंडिंग पिप्स। खलीद कैश सीईओ है फंडिंग पिप्स का और मैंने ये 2 तारीख को मैंने फंडिंग अकाउंट पास किया था और ये मेरा अचीवमेंट अवार्ड है। तो चलिए, कल से मेरा फेज 2 का चैलेंज स्टार्ट होने वाला है जिसमें मैं वैसे ही आप लोगों को डेली ट्रेड करके प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करूंगा। चलिए, बने रहिए मेरे संग। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। कीप ट्रैकिंग और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, बाय बाय।